इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2023 में जिनको भी सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली हुई थी उनके मिनिस्ट्री का एलोकेशन कर दिया गया है। आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, लोकेशन क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, इन सभी पर हम इस पे बात करने वाले हैं। 3-4 दिन से मैं अभी होम टाउन अपने आया हुआ हूँ, तो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाई। कल वीडियो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पूरा सेटअप नहीं था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन जो भी कुछ इसके अंदर है इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहला चीज़, आप अपने सीजी अकाउंटेंट का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अभी तक जो मेन ग्रुप है जिसमें 1200-1300 लोग जो लोग सेलेक्ट हुए थे, अगर वो नहीं मिल रहा हो तो आप मेरा जो चैनल का लिंक है वो मैंने नीचे डाल रखा है, आप उससे जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने पोस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने जिनको अलग अलग मिनिस्ट्री मिली हुई है, जैसे कि सीबीडीटी देखा होगा, कुछ को मिला होगा, कुछ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिला है, किसी को सीबीआईसी मिला है, इन सभी का मिनिस्ट्री वाइज भी ग्रुप बन चुका है। मैंने वो भी पोस्ट करा हुआ है अपने चैनल पर, तो आप जा कर के वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन से ये होता है कि आपको टाइम टाइम पर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप एक बार प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने पोस्ट का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखो, मैं बता दूं आपको कि एलोकेशन आउट हो गया है। सीजीए ने 2023 का जो भी आपको मिनिस्ट्री एलोकेट हुई है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। सीजीए पिछले के सालों में काफ़ी टाइम लेती है मिनिस्ट्री एलोकेशन करने में, 4 से 5 महीने लगाया है पहले उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत जल्दी ये रिजल्ट आने के बाद ये मिनिस्ट्री का एलोकेशन किया है, जो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज कई सारे लोग जल्दी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये डेफिनेटली यार बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, जो लोग भी सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो। ये वो लिस्ट है, मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर रखा है इसको। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उससे लेकर के और कुछ बेसिक डिटेल्स इसके अंदर मेंशन की हुई है। साथ ही आपको कौन सा मिनिस्ट्री मिला हुआ है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। जो भी मिनिस्ट्री आपको मिली होगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की लोकेशन को लेकर के। देखिए, जो आपको मिनिस्ट्री मिला हुआ है वो या तो प्योर दिल्ली बेस्ड है, जैसे कि बात करें हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, तो उसकी प्रॉपर मतलब दिल्ली, सभी की पोस्टिंग दिल्ली रहने वाली है। और दूसरी वो जो कि ऑल इंडिया बेस पर है, जैसे कि सीबीडीटी हो गया, राइट। तो इस तरह की 2 तरह की पोस्टें आपको मिलेगी। मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर ही बताया था कि जो मिनिस्ट्री होती है या तो वो प्योर दिल्ली बेस्ड होती है या दिल्ली के बाहर ऑल इंडिया बेसिस पे रहती है। जो दिल्ली के बाहर वाली है, जैसे सीबीडीटी हो गई आपकी, सीबीआईसी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनकी वैकेंसी कहाँ कहाँ है ये जानने के लिए आपको आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। आप अभी आरटीआई फाइल कर दीजिए, जो लोग भी सेलेक्ट हुए हो आपको डिटेल मालूम चल जाएगी। और जो डिपार्टमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री दिल्ली के बाहर वाली है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांग लेगी स्टेट का। 3 से 5 ऑप्शन मांगते हैं स्टेट प्रेफरेंस का, जो दिल्ली के बाहर वाली है। हो सकता है कि वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के साथ ही आपसे वो मांग ले, या पहले मांग करके और आपका स्टेट अलोकेट करने के बाद डीवी कर ले। लेकिन जो नोटिस दिया गया है उसमें 31 जनवरी डेडलाइन दी गई है कि सभी मिनिस्ट्री अपना डीवी कंडक्ट करवा लें। तो कंसर्न मिनिस्ट्री आपका एक साथ वो लेटर भेजेगी आपको, जिसमें आपका स्टेट ऑप्शन भी रहेगा और आपको कैरेक्टर वगैरह भी मिलेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। आपको 31 जनवरी का डेडलाइन दिया है सीजीए ने सभी मिनिस्ट्री को कि आप लोग अपना डीवी करवा करके, और अगर किसी के साथ कोई इशू है तो आप डोजियर कैन उनका वापस करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपका कोई भी कैंडिडेट सस्पिशियस है या फिर कोई उसका डेटा मिसमैच हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना होता है। मिनिस्ट्री रिपोर्ट करती है एसएससी को, तो वो उन्होंने डेडलाइन दिया, तो सभी मिनिस्ट्री 31 तक करवा लेगी। जो स्टेट दिल्ली से बाहर वाली है वो हो सकता है कि उसी के साथ डीवी के साथ आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांग ले, और आपको जो भी आपको स्टेट वो एलोकेट करेगी वहाँ से आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाए। आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा कॉल, अपना मेल चेक करते रहिएगा, ईमेल देखते रहिएगा, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। आप अपने जो भी पोस्ट ऑफिस लगता होगा वहाँ पर बता दीजिएगा कि अगर कोई पेपर आपके घर के लिए आता है या आपके नाम से आता है कोई भी कागज़, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप अपडेटेड रहिएगा, बिकॉज 31 जनवरी तक डेडलाइन दिया है। तो मिनिस्ट्री नेक्स्ट मतलब वीक से स्टार्ट मान के चलिए, लेकिन अगले वीक में क्या है, छुट्टियाँ भी ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की छुट्टियां बची रहती हैं गवर्नमेंट में, तो वो अवेल करते हैं। तो अगर नहीं मिलता है तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा और आपको जल्द ही अपना डीवी के लिए कॉल लेटर मिल जाएगा। जो आपके घर पे ये अटेस्टेशन फॉर्म आता है उसमें मेडिकल और कैरेक्टर का भी एक फॉर्मेट होता है। तो जब आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि मेडिकल और कैरेक्टर इस फॉर्मेट में बनवाना है,
तभी आपको वो बनवाना पड़ेगा। कई कैंडिडेट ये मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी से एक मेडिकल और कैरेक्टर बनवा लें जो पिछले साल का फॉर्मेट रहा है। तो देखिए अभी आप वो ना करिए, बिकॉज जब आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कागज़ आएगा अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, तब आप बनवाइएगा। 1 दिन का समय लगेगा। मेडिकल आपका जिला अस्पताल जो होता है वहाँ से बनता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। वो कोई दिक्कत नहीं आएगा कैरेक्टर वाले में। मेन जो रहता है आपका मेडिकल में आपका पूरा 1 दिन लग जाता है। कई सारी वीडियो मैंने डाली हुई है पहले भी मेडिकल को लेकर के, एक बार जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा मेडिकल को लेके। कोई बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल यूरिन, ब्लड, ऑर्थो इन्हीं का टेस्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बस 1 दिन का आपका समय लगेगा। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा। जैसे आपको ये मिलता है अपना अटेस्टेशन फॉर्म, वो आप वेट करिएगा। जब मिलते ही आपको ये सब बनवाना पड़ेगा। सवाल उठता है कि सर ज्वाइनिंग कब तक हम देख सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंडक्ट करवाया जाएगा, मान लेते हैं कि 25 जनवरी को या 20 जनवरी का आपका होता है, तो 1 महीने का डेडलाइन रहता है कि 25 फरवरी तक आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे मान लेते हैं कि आपको CBDT मिला हुआ है और इनकम टैक्स ने 20 तारीख को आपका DV कंडक्ट करा, तो अब आपका 20 तारीख को मान लेते हैं कि उन्होंने स्टेट ऑप्शन भी साथ में जमा करवा लिया, और आपको मान लेते सपोज़ करिए आपको दिल्ली, किसी को दिल्ली मिलता है, किसी को जयपुर मिलता है, राइट। तो किसी को जो आपको स्टेट मिलेगा वहाँ से आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ये आपका DV कंडक्ट होने के 1 महीने के अंदर आपका इशू कर दिया जाता है। अगर आप एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है आगे, कोई और रीज़न में किसी दूसरे जॉब में जहाँ पर रिज़ाइन नहीं कर पा रहे, एक्सटेंशन 2 से 3 महीने का, पहले बार में कोई आपको 6 महीने का एक्सटेंशन नहीं देता है। किसी भी आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करिए, 1 महीने से 2 महीने का पहले ग्रांट होगा, फिर आप उसको एक्सटेंड करवा लेंगे। जो भी आप ग्राउंड लगा रहे हैं मेडिकल का या कोई आप, तो उसको आप एक्सटेंड करा के 2 से 3 से 4 महीने का करा सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाता है। बाकी इसको लेके कोई और इशू है, एलोकेशन को लेकर के कुछ जानना हो, कोई भी तरह की दिक्कत और है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा, टेलीग्राम पे लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए।